हेलो दोस्तों। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, आपका भविष्य उन्हीं बातों पर निर्भर करता है जिन्हें आप आज करते हैं। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो उन्हें पाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। एक युवक था जिसने यूनिवर्सिटी में अपनी परीक्षा पास करने के लिए अपने बेस्ट प्रयास किया, लेकिन वो फेल हो गया। इसके बाद क्या है, उसने एक बार और ट्राई करा, उसमें भी वो फेल हो गया। उसने दोबारा कोशिश करी, लेकिन उसमें भी साथियों वो असफल रहा। और अंत में उसने ये सोचकर हार मान ली कि भाई अब उसका कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए उसके घर वालों ने सोचा कि अब ये क्या करेगा, तो उसको रिस्पॉन्सिबल बनाने का एक ही अच्छा तरीका है कि उसकी शादी करा दी जाए। तो उसके परिवार वालों ने उसके लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करा दी। अब शादी के बाद जाहिर सी बात है, उस व्यक्ति ने कोई जॉब सर्च करना शुरू करा। तो उसने एक प्राइमरी स्कूल में टीचर की जॉब के लिए ट्राई करा। अब जब वो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए गया तो वह उन्हें पढ़ाने में और उन्हें संभालने में वो असफल रहा, और स्कूल वालों ने उसे टीचर की जॉब से हटा दिया। तो उस दिन जब वो लौटा तो उसकी पत्नी ने उसके आंसू पोंछे और उसे सांत्वना दी। उसकी पत्नी ने उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश की कि आप चिंता ना करें, आपकी फेलियर आपको परिभाषित नहीं करती। इसके बारे में आप बहुत ज्यादा ना सोचें और बहुत ज्यादा दुखी ना हो। इसके बाद क्या है, उसने दूसरे स्कूल में ट्राई करा। वहां पे भी उसको एक्सपीरियंस तो था नहीं, तो अनुभव की कमी के कारण स्टूडेंट ने उसे छोड़ दिया, और अंततः कुछ ही हफ्तों में स्कूल की अथॉरिटी ने उसे वहां से भी हटा दिया। तब वो फिर से मायूस हो गया और अपने घर गया। तो तब उसकी पत्नी ने उससे कहा कि देखिए, आप छोटे बच्चों को तभी पढ़ा सकते हैं जब आपने कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग ली हो, या कम से कम बच्चों को पढ़ाने का आपके पास कुछ एक्सपीरियंस हो। और आपने तो यूनिवर्सिटी में टीचिंग का अध्ययन किया नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब भगवान आपकी प्रार्थना के लिए हां कहता है तो आपको वो देता है जो आप चाहते हैं। लेकिन जब वो आपकी प्रार्थना को नहीं कहता है तो यकीन मानिए उसके पास आपके लिए कुछ बेटर होता है। उसे यह कहकर उसने प्रोत्साहित किया कि ऐसे लोग जो स्किल्ड और अनुभवी हैं, तो उनका काम और उनका एक्सपीरियंस उनकी कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद आता है। तो जाहिर सी बात है, उसके बाद उसको थोड़ा अच्छा लगा कि चलो ठीक है, मैं दोबारा से किसी और चीज के लिए ट्राई करता हूं। यकीन मानिए साथियों, ये लाइन कितनी अच्छी है। जब भगवान आपकी प्रार्थना के बदले कुछ देता है तो वह आपके लिए आपके हिसाब से बेहतर होता है। लेकिन जब भगवान आपकी प्रार्थना के बदले कुछ नहीं देता और आपको वेट करवाता है, तो यकीन मानिए दोस्तों, वो आपको सर्वश्रेष्ठ देना चाहता है। वह आदमी कई जॉब के साथ अपनी किस्मत आजमाता रहा, जो कभी भी कुछ हफ्तों या महीनों से ज्यादा नहीं चली। हर बार वो निराश और उदास घर वापस आ जाता और उसकी प्यारी सी पत्नी उसे वापस दिलासा देती। कभी भी वह उससे निराश या नाराज नहीं हुई। जब वो इंसान अपने 30वें दशक में था, 10 साल हो चुके थे लगभग शादी को ये ट्राई करते करते, तब उसने एक अपनी क्षमता पहचानी और भाषाओं में एक टैलेंट हासिल कर लिया था। दरअसल वह उन बच्चों के लिए एक स्कूल में काउंसलर बन गया जो फिजिकली चैलेंज थे। इसके बाद उसने अपना स्वयं का एक स्कूल खोला और कुछ ही समय में बहुत ही फेमस और सक्सेसफुल हो गया। तब एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि जब मैं अपने भविष्य के बारे में इतना नेगेटिव था तो तुम मुझ पर इतना विश्वास कैसे कर लेती थी। उसकी पत्नी ने जो उत्तर दिया वो बहुत ही सरल, गहरा और प्रेरणादायक था। उसने कहा कि जब जमीन का एक टुकड़ा खेती के बीज बोने के लिए सुटेबल नहीं होता है तो हमें बीन्स लगाने की कोशिश करनी चाहिए, और वर्षों के प्रयास के बाद भी यदि बीन्स भी अच्छी तरह नहीं उग रहे तो जाहिर सी बात है कि हमें फल या सब्जियां लगाने की कोशिश करनी चाहिए। और यदि ये फल और सब्जियां भी नहीं काम कर रही तो हमें किसी दूसरे प्रकार का अनाज के बीज बिखेर सकते हैं। ये बीज एक दिन फूलों में खिलेंगे और उसी जमीन पर एक सीड होगा जो कि अंकुरित होगा और बढ़ेगा। पत्नी की बात सुनकर वो व्यक्ति रो पड़ा। उस पर उसका विश्वास
उसका प्यार, उसका धैर्य, उसकी दृढ़ता वास्तव में उस सफल साम्राज्य के लिए रिस्पॉन्सिबल थी जिसका कि वो अब आनंद ले रहे थे। तो साथियों, इस कहानी का सार क्या है? इस कहानी का सार है कि जीवन में निराशा और फेलियर आती रहती हैं, लेकिन धैर्य, प्रेम और सपोर्ट से हम अपनी सच्ची अंदरूनी आवाज को पा सकते हैं और सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी बेकार नहीं है। यकीन रखना साथियों, जमीन बहुत उपजाऊ हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने सीड का ही पता नहीं लगा सकते, अपने बीज का ही पता नहीं लगा सके, तो जाहिर सी बात है उस जो जमीन का टुकड़ा है जो बहुत उपजाऊ है, वो आपको ज्यादा काम करेगा नहीं आपके लिए। तो ये पता लगाने में ना थोड़ा समय लगता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आपके लिए क्या काम करता है। लेकिन एक बार जब आप अपने सीड, अपने पैशन, अपनी कैपेसिटी, एक्सीलेंस और ग्रोथ को खोज लेते हैं, वहीं से यकीन मानिए आपकी लाइफ रॉकेट की तरह ऊपर उड़ना शुरू करती है। लेकिन तब तक आपको अपने आप पर अधिक विश्वास करने की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो आप पर विश्वास कर सके और आपको आगे बढ़ा सके। तो थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।